अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजना और बेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ बनाना पौधे पर, मतलब केले के पौधे पर। केले के पौधे काफ़ी लंबे हो जाते हैं और उसके बाद में उसको फ्रूटिंग होती है, लेकिन मैंने एक ऐसी स्पीशी मंगवाई है जो मिडगिट रहेगी, मतलब ड्वार्फ रहेगी। छोटे कद का ये पौधा रहेगा और इसको फ्रूट भी लगेगा, ऐसा कहना है उनका जहाँ से मैंने मंगवाया है। जब मैं इसको लेकर आया एक हफ्ता पहले तो इसकी सिर्फ रूट्स ही, साथ में मिट्टी नहीं थी। मतलब ये लटका हुआ था, इसके पत्ते काफ़ी लंबे लंबे थे लेकिन वो एक साइड पर झुके हुए थे। तो मैंने सोचा ये नहीं चलेगा, लेकिन मैंने उसको एक रफ सी सोल के अंदर लगा दिया जो आपके सामने है। इसके अंदर मिट्टी भी है, इसके अंदर कावडंग भी है, इसके अंदर बजरी भी है। तो इसकी ग्रोथ यहीं से शुरू हो भी गई है। अब नया पत्ता आप देख सकते हैं निकल रहा है बाहर। अब इसका ट्रंक काफ़ी सॉफ्ट है। कहते हैं कि ये बच्चे भी देता है, मतलब इनके पप्स यहाँ से निकलते रहते हैं जिनको उखाड़ कर हम सेपरेट भी कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, इसको कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम इसको ज़्यादा पानी देंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा और ये गल जाएगा। इसको मैंने 10 इंच के पॉट के अंदर लगाया हुआ है। अब देखते हैं कब तक इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, कब तक इसके पत्ते लंबे लंबे होते हैं और इसको फ्रूट कब लगेगा। मतलब 1 साल में लगता है या 6 महीने में लगता है। तो आप मेरे साथ रहिए। 4 दिन बाद अभी इसका पत्ता आप देखिए कितना लंबा हो रहा है और बहुत जल्दी ये खिल जाएगा और इसके साइडों पर कितने सारे ही पत्ते ग्रोथ करने लगेंगे। लेकिन बनाना प्लांट के लिए माइंड में ये बात रखिए कि इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक सॉफ्ट फूड प्लांट होता है। इसके अपने पत्तों के अंदर, अपने ट्रंक के अंदर, अपने रूट्स के अंदर काफ़ी हद तक पानी स्टोर होता है। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो ये गल जाएगा, इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब ये जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, इसके पत्ते 4 से 5 ग्रोथ करने लगेंगे, तो हम इसको निकालेंगे और बड़े पॉट के अंदर शिफ्ट कर देंगे। क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल रफ सॉइल के अंदर ग्रो किया था। अब मैं इसके लिए मिक्सर बनाऊंगा अच्छा सा। जब मैं बनाऊंगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो स्टे विद मी। 10 दिन बाद एक पत्ता अच्छे तरीके से खिल चुका है और बहुत जल्द और भी इसमें से पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इसको पानी बहुत ही कम दें, क्योंकि इसकी जो लकड़ी है, जो ये ट्रंक है, इसके अंदर काफ़ी पानी, खुद का मॉइस्चर मौजूद होता है। तो अगर ज़्यादा आप पानी देते रहेंगे तो रूट्स इसकी गल जाएंगी और इसकी ग्रोथ थम जाएगी। अब ये थोड़ा सा और जब मैच्योर हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, इसके 4 से 5 पत्ते निकल आएंगे, तो उसके बाद हम इसको करेंगे लार्ज पॉट के अंदर शिफ्ट। मे भी 12 इंच के गमले में या फिर 14 इंच के गमले में मैं इसको शिफ्ट करूँगा। तो स्टे विद मी। 14 दिन बाद एक पत्ता अच्छे तरीके से खिल चुका है और उसकी जगह पर दूसरा पत्ता भी साथ में निकल रहा है। ये भी बहुत जल्द खिल जाएगा। इसके ऊपर पानी बहुत ही कम देना है आपने। ये जो छिलके आपको दिख रहे हैं, इसको आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब जब ये छिलके ड्राई होकर इस तरह नीचे आ जाएंगे, जिस तरह ये भी हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही उतर जाएंगे। आपको कुछ भी उतारने की ज़रूरत नहीं है और इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, नहीं तो ये गल जाएगा। अभी आपके सामने है, सॉइल बिल्कुल ड्राई फील हो रही है। अभी भी अगर इसको 2 दिन हम पानी नहीं देते तो ये अच्छे से ग्रोथ कर सकता है। अभी कोई भी हमने खाद इसके अंदर यूज़ नहीं करनी, क्योंकि हम चाहते हैं पहले ये सेटल हो जाए इस पॉट के अंदर, इस मिट्टी के अंदर। उसके बाद में हम इसको ताकत वाली चीज़ें भी देंगे। तो देखते हैं कब तक ये और बड़ा होता है। तो स्टे विद मी। 21 दिन बाद तीसरा पत्ता भी अब ग्रोथ में आ चुका है। ये लंबा सा पत्ता खिल रहा है। इसके अंदर मैंने कुछ दिन पहले ही NPK खाद भी डाली, मतलब कुछ दाने NPK फर्टिलाइज़र के इसके अंदर डाले, ताकि इसकी रूट्स को थोड़ा सा बूस्ट मिल सके। हमने जो सॉइल यूज़ की है वो बहुत ही रफ सॉइल थी। जब ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो इसको हम करेंगे बड़े पॉट में शिफ्ट और देखेंगे कब तक ये और बड़ा होगा। ये वीडियो मैं अभी यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि हमें पार्ट 1 पहले दिखा दीजिए, ड्वार्फ बनाना कौन सा होता है। इस वैरायटी का मुझे ठीक नाम तो नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि ये गमले के अंदर ही फ्रूट भी देता है। लेकिन कब देता है ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। हमारा काम है सिर्फ केयर करते रहना और इसका काम है फ्रूट देना जब इसकी मर्जी होगी। तो ये तो था पार्ट 1। अब पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।